यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई इतनी हीन प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है। पैसों के लालच में तुम किसी का जीवन बर्बाद कर दोगे। वुमेन्स फर्स्ट का, लेडीज फर्स्ट का, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ का अगर ये स्लोगन चल रहा है तो ये इसलिए नहीं चल रहा है कि तुम किसी लड़के के जीवन को नरक कर दो। वो लड़का जब से जेल काट रहा है उसकी तो तुमने फ्यूचर की ऐसी की तैसी करके रख दी, पूरा का पूरा भविष्य खा गए तुम उसका। तुम इतने हीन प्रवृत्ति के हो सकते हो कि तुम किसी का जीवन खा जाओगे। अगर तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है तुमको सुना जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कानून की तरफ से तुम्हें पहले राइट्स दिए जा रहे हैं, कुछ स्पेशल तुमको राइट्स मिले हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लड़कों के जीवन को नरक कर दोगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूपी के अपर सत्र न्यायालय बरेली से एक जजमेंट जो आया हुआ है ना, उसे देखने के बाद तो ऐसा डर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है, ऐसी फट रही है कि साला किसी से बात ही करना बेकार है, किसी के घर जाना भी बेकार है, किसी से ज्यादा रिलेशनशिप रखना ही बेकार है, किसी से किसी प्रकार का ताल्लुकात रखना बेकार है। यार कब तुमको कोई झूठे केस में, फॉल्स केस में फंसा के और जीवन बर्बाद कर दे, तुम्हारा जीवन नरक कर दे। और ये जो बाबू सोना लोना मोना करते रहते हो ना, देख लो लड़के हो ऐसा हो सकता है भाई, लड़कों के साथ हम लड़के हैं ना ऐसा ही होता है। वो कपिल शर्मा वाला डायलॉग है ना, तो ऐसा हो सकता है, होता ही है मोस्ट ऑफ टाइम। जानेंगे इस वीडियो में पूरा मामला। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना। दरअसल ये मामला ऐसा है कि यूपी के बरादरी थाना बरेली में एक महिला के द्वारा ये कंप्लेन रजिस्टर कराई जाती है कि उसकी लड़की को एक लड़के एक्स, सपोज करते हैं, नाम यहाँ पर हम रिवील नहीं करेंगे, हालांकि मैं जजमेंट की कॉपी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं पूरा। तो एक लड़के के द्वारा, एक्स के द्वारा उसे भगाकर ले गया है। इसके बाद उसे दिल्ली ले जाया गया, 6 दिन तक उसके साथ रेप किया गया और दूसरे भी लोगों के साथ कराया गया। और इसके बाद जब उस लड़की को वहां से भागने का मौका मिला तो अपने घर आ गई। इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले को धारा 342, धारा 363, धारा 366, धारा 376 के अंतर्गत रजिस्टर किया। इसके बाद इस केस को बरेली अपर सत्र न्यायालय में ट्रांसफर किया गया। बरेली अपर सत्र न्यायालय में इस मामले पर जब सुनवाई हुई तो लड़की ने बाकायदे कसम खाकर और सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस लड़के के द्वारा मुझे प्रसाद में मिलाकर कुछ दिया गया, इसके बाद मुझे भगाकर दिल्ली ले जाया गया, मैं निश्चेतन अवस्था में थी, इसके बाद मुझे वहां पर 6 दिन तक रखा गया, मेरे साथ गलत काम किया गया, दुष्कर्म किया गया, और भी लोग आते थे उनसे भी कराया गया दुष्कर्म। एक दिन जब ये लड़का घर पर नहीं था तब मैं वहां से किसी तरह से भाग कर आई। इस प्रकार के एलिगेशंस लगाए गए। कोर्ट ने सारी चीजों को देखा, सुना। अब गवाह जो सारे के सारे थे वो लड़की के अगेंस्ट में थे, क्योंकि वो लड़की खुद भी इस बात की गवाही दे रही थी, उसकी माँ भी दे रही थी गवाही, और जो पुलिस संबंधित थे, जो दरोगा थे, वो लोग भी इस बात को सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि पीड़ित लड़की की गवाही, उसकी माँ की गवाही और बाकी के बाकी जो विटनेस थे वो सारे के सारे लड़के के अगेंस्ट में थे। तो उस वक्त इस मामले पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायालय ने लड़के को 366 और 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अर्थदंड और कारावास की सजा सुना दी। लड़का लगभग 5 साल तक जेल में रहा। इसके बाद इस पर फिर से इस मामले को ओपन किया गया, इस पर फिर से याचिका डाली गई और इस बार लड़की ने कोर्ट पे इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने जो गवाही दी हुई थी वो दरोगा और अपनी मां के कहने पर झूठी गवाही दी थी, जबकि लड़के के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये लड़का इसकी बड़ी बहन के साथ काम करता था, झांकी के काम से वो घर में आता जाता रहता था और इसकी माँ को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो इसने उस लड़के के अगेंस्ट में ये सारी की सारी झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही साथ इस लड़की को इस बात के लिए मना भी लिया और दरोगा ने भी इसे फोर्स किया कि तुम ऐसी से ऐसी गवाही अपर सत्र न्यायालय में देना। इन सारे दबाव में आकर लड़की की एज 15 साल की थी। लड़की कितनी समझदार होगी, वो सारी के सारी इन लोगों के बहकावे में आकर ऐसी झूठी गवाही दे देती है। जज ने इस सारे मामले को सुना। इस सारे मामले में सारे स्टेटमेंट्स को नोट डाउन किया गया। सारे स्टेटमेंट्स नोट डाउन करने के बाद जज ने फाइनल जजमेंट सुनाया और ये जजमेंट सुनकर यार मेरा बड़ा दिल खुश हो गया। ऐसे जजेस की हमारे समाज को सख्त जरूरत है। मैं चाहता हूं कि ऐसे जज हो ताकि लोग जो भी ये झूठे केस में लोगों को फंसाते हैं ना, उनको एक सबक मिल सके। लड़कियां खासकर अगर इस प्रकार की हरकतें किसी के साथ करती हैं तो उसे ये सबक मिल सके कि हम अगर ऐसा करते हैं तो हमें इस प्रकार से भोगना पड़ सकता है। ये जजमेंट जब सुनाया जज साहब ने तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 195 के अंतर्गत सुनाया। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसको ब्रीफ में समझते हैं कि अगर आप कोर्ट में झूठी गवाही देकर किसी को फंसाते हैं तो फिर आपके अगेंस्ट में अर्थदंड, जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि 30/9/2019 को लड़के को जब फर्स्ट टाइम पे कारावास हुआ था तब से लेकर और 8/4/2024 को यानी कि 8 अप्रैल 2024 को जब इस पर जजमेंट आया, इस पर फिर से जब सुनवाई हुई तो टोटल इतने दिन बनते हैं, इतने दिन यहाँ पर बनते हैं 1653 दिन।
जजमेंट में जज ने ये कहा कि न्यूनतम मजदूरी जो 318 रुपए है, इस रेट से, इस हिसाब से टोटल पैसा बनता है 5,88,822 रुपया, और टोटल उसकी सजा बनती है 4 साल, और टोटल उसकी सजा बनती है 4 साल 6 महीने 8 दिन की। लड़की ने ये सारे के सारे एलिगेशन, सारे के सारे आरोप झूठे स्टेटमेंट्स के बेस पर लड़के पर लगाए थे। उसको फ्री फंड की सजा यहाँ पर 4 साल 6 महीने 8 दिन की हुई। इसके साथ साथ वो लड़का इतने दिन बाहर रहता, कुछ मजदूरी करता, काम करता, अपना जीवन यापन करता, पैसे अर्न करता, तो इतने का उसका नुकसान हुआ। ये इनको भरपाई करनी होगी, लड़की के घर वालों को, साथ में लड़की को। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो 6 माह का इनका कारावास और भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इतने साल की सजा, साथ ही साथ में इतने पैसे का इनको जुर्माना कोर्ट के द्वारा लगाया गया। ये फाइनल जजमेंट जज के द्वारा दिया गया। बहुत ही बेहतरीन जजमेंट। इस प्रकार के जजमेंट्स अगर आए, इस प्रकार के जजेस अगर हो सब जगह, तो फिर तो यार एक इंसान को ना अलग ही डायरेक्शन में सबक मिलेगा कि यार ये करना बहुत ही गलत हो जाएगा। तो ये था पूरा मामला। जजमेंट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।